जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह आज भी एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों और उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। पिछले कुछ दिनों से वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता, 8वां वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, पुरानी पेंशन योजना, 18 महीने के डीए, डीआर एरियर, डीए मर्जर और कई अन्य विषयों को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर रोज नई नई खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें से कई खबरें लोगों को भ्रमित भी कर रही हैं। यही कारण है कि आज की इस वीडियो में हम केवल उन्हीं जानकारियों पर चर्चा करेंगे जो कर्मचारी संगठनों की मांगों, सार्वजनिक बयानों और उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर सामने आई हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाना नहीं, बल्कि आपको सही, संतुलित और समझने योग्य जानकारी देना है, ताकि आप किसी भी वायरल पोस्ट या अपुष्ट दावे के कारण भ्रमित न हों। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा, कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु सामने आएंगे जो हर कर्मचारी और पेंशन धारक के लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आपको हमारी जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां आपको सरकारी कर्मचारियों, पेंशन धारकों और भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रमाणित जानकारी सबसे पहले सरल भाषा में मिलती रहती है। दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा चर्चा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर हो रही है। हर कर्मचारी के मन में यही सवाल है कि आखिर वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, फिटमेंट फैक्टर कितना तय किया जाएगा, न्यूनतम वेतन कितना बढ़ सकता है और पेंशन धारकों को इसका कितना लाभ मिलेगा। इन सभी सवालों के बीच कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार अपनी मांगें सरकार के सामने रखी जा रही हैं। हाल ही में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सार्वजनिक रूप से अपनी राय रखते हुए कहा कि इस बार आयोग की कार्यप्रणाली पहले की तुलना में काफी अलग दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि सुझाव लेने की प्रक्रिया को अधिक डिजिटल बनाया गया है, ताकि देश के अलग अलग हिस्सों से कर्मचारी संगठन, फेडरेशन और संबंधित पक्ष अपनी बात आयोग तक आसानी से पहुंचा सकें। इसके साथ साथ विभिन्न सुझावों और आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। इसलिए इस समय सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी अनुमान को अंतिम निर्णय मान लेना सही नहीं होगा। जब तक सरकार या आयोग की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती, तब तक हर दावे को केवल संभावना के रूप में ही देखना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी इस समय सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। कर्मचारी संगठनों की ओर से 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी जा रही है। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई लगातार बढ़ी है, रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च पहले की तुलना में काफी अधिक हो गया है और कर्मचारियों की आय में उसी अनुपात में सुधार होना चाहिए। उनका मानना है कि यदि वेतन वृद्धि वास्तविक आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं होगी, तो कर्मचारियों की क्रय शक्ति प्रभावित होगी। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि कर्मचारी संगठनों की मांग और सरकार का अंतिम निर्णय दोनों अलग अलग बातें हैं। पहले भी कई बार संगठनों ने अपनी मांगें रखी थीं, लेकिन अंतिम फैसला सरकार ने अपनी परिस्थितियों और आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया था। इसलिए इस बार भी जब तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक किसी भी फिटमेंट फैक्टर को निश्चित मानना उचित नहीं होगा। कर्मचारियों की उम्मीद जरूर है कि इस बार ऐसा निर्णय लिया जाए जिससे उनकी आय में वास्तविक सुधार दिखाई दे और महंगाई के प्रभाव को काफी हद तक संतुलित किया जा सके। इसी चर्चा के बीच पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस का विषय भी एक बार फिर प्रमुखता से सामने आया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि उनकी प्राथमिकता आज भी पुरानी पेंशन योजना की बहाली है, क्योंकि उनका मानना है कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। दूसरी ओर वर्तमान पेंशन व्यवस्था को लेकर भी लगातार बहस जारी है। कई कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें भविष्य में स्थिर और सुरक्षित पेंशन मिले, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। हालांकि इस प्राग्दमांतर के बाद विषय पर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई नई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले किसी भी संदेश या वीडियो पर आंख बंद करके विश्वास करने के बजाय आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना ही सबसे सही तरीका है। यही बात 50% डीए मर्जर की चर्चाओं पर भी लागू होती है। समय समय पर इस विषय पर विभिन्न दावे सामने आते रहते हैं, लेकिन जब तक सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश जारी नहीं होता, तब तक किसी भी दावे को अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। दोस्तों, 18 महीने के डीए और डीआर एरियर को लेकर भी कर्मचारियों और पेंशनधारकों में लंबे समय से उत्सुकता बनी हुई है। कोविड-19 के दौरान रोकी गई डीए और डीआर की किस्तों के भुगतान की मांग कर्मचारी संगठन लगातार उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि कर्मचारियों और पेंशनधारकों को उनका बकाया मिलना चाहिए, लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक केंद्र सरकार ने इस विषय पर कोई नई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें वायरल होती हैं कि एरियर जारी कर दिया गया है या जल्द ही कर्मचारियों के खातों में पैसा आने वाला है। बाद में जब इन खबरों की जांच की जाती है तो पता चलता है कि उनमें से अधिकांश खबरें अपुष्ट या भ्रामक होती हैं। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करना बेहद जरूरी है। यही सावधानी आपको भविष्य में भी रखनी चाहिए, क्योंकि गलत जानकारी के कारण कई बार लोगों में अनावश्यक भ्रम फैल जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसका इंतजार देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक हर 6 महीने में बेसब्री से करते हैं, और वह है महंगाई भत्ता यानी डीए तथा पेंशन धारकों के लिए महंगाई राहत यानी डीआर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार साल में 2 बार डीए और डीआर में संशोधन करती है। पहला संशोधन जनवरी से और दूसरा जुलाई से प्रभावी माना जाता है, लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर सरकार डीए बढ़ाती कैसे है और यह किस आधार पर तय होता है। दोस्तों, यह पूरी प्रक्रिया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों पर आधारित होती है। हर महीने जारी होने वाले इन आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है और फिर निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार डीए और डीआर की गणना की जाती है। इसलिए यह कहना कि सरकार अपनी इच्छा से महंगाई भत्ता बढ़ा देती है पूरी तरह सही नहीं होगा। इसके पीछे एक तय प्रक्रिया और गणना होती है जिसका पालन किया जाता है। वर्तमान उपलब्ध आंकड़ों की बात करें तो जनवरी से मई तक के आंकड़े सार्वजनिक हो चुके हैं और इनसे यह संकेत जरूर मिल रहे हैं कि जुलाई 2026 के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। हालांकि अंतिम तस्वीर जून महीने के आंकड़े आने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी। कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि जून के आंकड़ों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है तो लगभग 3% तक की वृद्धि संभव हो सकती है। वहीं यदि आंकड़ों में अपेक्षा से अधिक बढ़ोतरी दर्ज होती है तो चर्चा 4% तक भी पहुंच सकती है, लेकिन फिलहाल इसे केवल संभावना के रूप में ही देखा जाना चाहिए। जब तक केंद्र सरकार आधिकारिक आदेश जारी नहीं करती, तब तक किसी भी प्रतिशत को अंतिम मानना उचित नहीं होगा। कर्मचारियों और पेंशनधारकों को भी केवल अधिकृत सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हर बार सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिशत के दावे किए जाते हैं और बाद में उनमें से कई सही साबित नहीं होते। अगर भविष्य में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा होती है तो निश्चित रूप से इसका लाभ लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा। बढ़ती महंगाई के बीच अतिरिक्त डीए और डीआर उनकी आय में कुछ राहत प्रदान कर सकता है। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि महंगाई भत्ता केवल महंगाई के प्रभाव को कुछ हद तक संतुलित करने का माध्यम है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनधारकों की क्रय शक्ति को बनाए रखना होता है, ताकि बढ़ती कीमतों का असर उनकी दैनिक जरूरतों पर कम पड़े। इसलिए हर संशोधन को केवल वेतन बढ़ोतरी के रूप में नहीं, बल्कि महंगाई से राहत देने वाली व्यवस्था के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी पेंशनधारकों के लिए है जो लंबे समय से अपनी पेंशन से जुड़ी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 26 जुलाई 2026 को विभिन्न स्थानों पर पेंशन अदालत आयोजित किए जाने की तैयारी है। यदि किसी पेंशनधारक को पेंशन भुगतान, संशोधन, पारिवारिक पेंशन, बकाया राशि या किसी अन्य प्रशासनिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। जहां आवेदन आवश्यक हो, वहां समय पर आवेदन करना
और आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखना महत्वपूर्ण रहेगा। इससे संबंधित विभाग को समस्या समझने और उसका समाधान करने में सुविधा होगी। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य यही होता है कि पेंशन धारकों की लंबित समस्याओं का निस्तारण अपेक्षाकृत सरल और व्यवस्थित तरीके से किया जा सके। दोस्तों, एक बात और जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, वह है सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने वाली भ्रामक खबरें। आज के समय में किसी भी विषय पर कुछ ही मिनटों में हजारों पोस्ट और वीडियो वायरल हो जाते हैं। कई बार उनमें यह दावा किया जाता है कि अमुक आदेश जारी हो गया है, एरियर खाते में आने वाला है, वेतन बढ़ गया है या किसी योजना को मंजूरी मिल गई है। लेकिन जब वास्तविक स्थिति देखी जाती है तो पता चलता है कि ऐसी कई खबरों का कोई आधिकारिक आधार नहीं होता। इसलिए हर कर्मचारी और पेंशनधारक को सलाह यही है कि किसी भी जानकारी को अंतिम सत्य मानने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य करें। आधिकारिक आदेश, संबंधित मंत्रालय की सूचना या विश्वसनीय स्रोत से पुष्टि होने के बाद ही किसी खबर पर विश्वास करें। इससे आप अनावश्यक भ्रम और गलतफहमी से बच सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय 8वें वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, पुरानी पेंशन योजना, डीए, डीआर, 18 महीने के एरियर और अन्य कई विषयों पर चर्चाएं जरूर तेज हैं। कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगें सरकार के सामने रख दी हैं और अब सभी की नजरें आने वाले आधिकारिक निर्णयों पर टिकी हुई हैं। जैसे जैसे नई और प्रमाणित जानकारी सामने आएगी, वैसे वैसे स्थिति और स्पष्ट होती जाएगी। इसलिए धैर्य बनाए रखना और केवल प्रमाणित सूचनाओं पर भरोसा करना सबसे बेहतर रहेगा। हमारा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि आपके सामने कोई भी जानकारी बिना जांच पड़ताल के न रखी जाए, ताकि आपको सही और भरोसेमंद अपडेट मिलती रहे।